नहीं पा सकता, द्रोण ने कठोरता से कह दिया। दरवाजा बंद हो गया। कर्ण टूट गया, क्योंकि उसके पास कौशल की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल उच्च कुल की पहचान की। यह उसके जीवन की पहली पर सबसे कड़वी चोट थी। एक ऐसा घाव जिसने उसका जीवन बदल दिया। लेकिन उस अस्वीकृति ने कर्ण को तोड़ा नहीं, उसने उसे गढ़ा। महानता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा के साथ कर्ण ने अब अपनी दृष्टि एक और महान गुरु पर केंद्रित की, परशुराम। एक ऐसा योद्धा साधु जो दिव्य अस्त्रों के झाता तो थे ही, लेकिन क्षत्रियों के प्रति उनकी कटुता भी प्रसिद्ध थी। क्षत्रियों से कटुता कारण परशुराम ने सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देने की शपथ खा रखी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी क्षत्रिय को कभी शिक्षा नहीं देंगे। परंतु कर्ण रुकने वालों में नहीं था। उसने एक बड़ा निर्णय लिया। वह ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम के शिष्य बनेगा। गुरु परशुराम के एकांत आश्रम में पहुंचकर कर्ण ने विनम्रता के साथ शरण मांगी। परशुराम उसकी निष्ठा और विनय से प्रसन्न हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। यहीं से शुरू हुई उस शिक्षा की यात्रा जिसके लिए कर्ण ने वर्षों तक तड़प उठाया था। दिन प्रतिदिन कर्ण ने गहन साधना से परशुराम के ज्ञान को आत्मसात किया। वह साहसी था, अनुशासित था और अपूर्व बुद्धिमत्ता का परिचायक भी। दिव्य अस्त्रों की विद्या उसके भीतर जैसे स्वाभाविक रूप से समा रही थी। परशुराम भी प्रभावित थे। उन्होंने कहा, यह बालक न केवल योग्य है, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह धर्म और मर्यादा में विश्वास भी रखता है। गुरु परशुराम के आश्रम में बिताए गए वो दिन कर्ण के जीवन के सबसे निर्णायक क्षण थे। वहां उन्होंने न केवल युद्ध की तकनीक सीखी, बल्कि दिव्य अस्त्रों की वह विद्या भी प्राप्त की जो केवल कुछ गिने चुने महायोद्धाओं को ही प्राप्त होती हैं। कर्ण अब न केवल एक कुशल धनुर्धर था, बल्कि शस्त्रों और मंत्रों का वह महान पांडित्य रखता था जो केवल ऋषियों और देवताओं को प्राप्त था। परशुराम ने उसे ब्रह्मास्त्र तक की दीक्षा दी, एक ऐसा अस्त्र जिसे बहुत कम लोग जान पाए थे। कर्ण अपनी पहचान छुपाए रहा और सोचता रहा कि उसका उद्देश्य इतना उच्च है कि उसकी यह छोटी सी माया क्षमा योग्य है। कुछ महीनों में ही कर्ण परशुराम के सबसे प्रिय शिष्यों में गिना जाने लगा। और फिर एक दोपहर, धूप तेज थी, प्रशिक्षण समाप्त हुआ था। परशुराम ने विश्राम के लिए कर्ण से कहा, मेरे लिए मृग छाल लाओ, मैं विश्राम करूंगा। कर्ण ने मृग छाल लाने की बजाय अपनी जांग को ही गुरु के सिरहाने बना दिया। गुरु शांत होकर सो गए। तभी एक तीखा कीड़ा घास से निकलकर कर्ण की जांग में घुस गया और उसे काटने लगा। पीड़ा असहनीय थी, रक्त बहने लगा, लेकिन कर्ण चुपचाप बैठा रहा। उसने अपनी आंख तक नहीं झपकाई, क्योंकि गुरु की नींद भंग न हो। जब रक्त की धार गुरु के चेहरे तक पहुंची, तब परशुराम की नींद टूटी। उन्होंने देखा कर्ण की जांग से रक्त बह रहा है। परशुराम बोले, ये रक्त कहां से आया? कर्ण ने शांति से उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे एक कीड़े ने काटा है। परशुराम का चेहरा गंभीर हो गया। कोई ब्राह्मण पुत्र इतनी पीड़ा चुपचाप कैसे सह सकता है? यह सहन शक्ति केवल किसी क्षत्रिय की हो सकती है। और तभी वह रहस्य खुल गया। कर्ण ने अपने गुरु के चरणों में गिरकर सच्चाई स्वीकार की। मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूं, मैं एक रथी, एक सूत पुत्र हूं, परंतु मेरी तृष्णा केवल ज्ञान की थी, कोई अपमान का उद्देश्य नहीं था। लेकिन परशुराम के हृदय में विश्वासघात की पीड़ा गहराई तक उतर चुकी थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, जिस ज्ञान को तूने छल से पाया है, उसी ज्ञान को तुझे एक दिन धोखा देगा। जब तू अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में होगा, तेरा स्मरण तुझे ही धोखा देगा। श्राप के कारण युद्ध के निर्णायक क्षण में जब उन्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो वे इसके मंत्र भूल जाएंगे। कर्ण स्तब्ध रह गया। यह एक श्राप था जिसने उसके भविष्य को बदल कर रख दिया। परशुराम ने अपना मुंह मोड़ लिया और कर्ण को अपने आश्रम से निष्कासित कर दिया। एक छल और एक जीवन भर का श्राप। कर्ण टूट चुका था। अकेलेपन में भटकते हुए वह जंगलों में निकल पड़ा। और तभी दूसरा प्रहार। झाड़ियों में हलचल हुई। कर्ण को लगा कोई जंगली पशु आ रहा है। उसने तीर उठाया, प्रत्यंचा खींची और चला दिया। चीत्कार गूंजी। वह कोई जानवर नहीं था, वो एक ब्राह्मण की गाय थी। कर्ण ने अनजाने में उसे मार डाला था। कर्ण तुरंत दौड़ा, क्षमा मांगी, हाथ जोड़े, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, जिस तरह तूने मेरी निर्दोष गाय को उस क्षण मारा
जब वह असावधान थी, ठीक वैसे ही एक दिन तू भी मारा जाएगा, जब तू अपने रथ में फंसा होगा, असहाय होगा और कोई तुझे मार डालेगा। दूसरा श्राप। कुछ ही दिनों में दो श्राप। एक महान आत्मा भी शायद टूट जाती, लेकिन कर्ण नहीं टूटा। कुछ पल को उसे ऐसा लगा जैसे वह विधि का निशाना बन गया हो, हर पीड़ा उसी पर लक्षित हो। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। वह लौट आया अपने माता पिता के पास, वृद्ध राधा और अधिरथ के पास। उसने परशुराम से मिली विद्या का वर्णन किया, लेकिन उसके बदले मिले श्राप को चुपचाप अपने हृदय में छुपा लिया। दिन बीते, कर्ण चुपचाप अपने जख्मों को सहलाता रहा। वह कभी कभी अपने शरीर पर जड़े स्वर्ण कवच को छूता, मानो उसमें शक्ति खोजता हो। यह सूर्यदेव का आशीर्वाद था। और तभी उसे एक समाचार मिला। हस्तिनापुर में गुरु द्रोण एक महायोद्धा प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे थे। सभी राजकुमार और योद्धा उसमें भाग लेंगे, विशेषकर अर्जुन, जो उस समय तक काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। कर्ण की आंखों में एक बार फिर ज्वाला जली। अब वक्त था अपनी योग्यता को साबित करने का। कर्ण के सामने अब अवसर था कि वह हस्तिनापुर के श्रेष्ठ राजकुमारों के समक्ष खड़ा हो, विशेष रूप से अर्जुन के सामने, जो गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य था और जिसकी वीरता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी। कर्ण तैयार था। उसने निर्णय लिया, वह हस्तिनापुर जाएगा और इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। त्रासदी के बीज तो बोए जा चुके थे, परंतु कर्ण की कथा अभी अधूरी थी। एक नई रणभूमि उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। हस्तिनापुर का रंगभूमि उत्साह से भर उठा था। राजा धृतराष्ट्र के दरबारी, सभासद और नगरवासी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। यह था वर्षों के प्रशिक्षण के बाद कौरवों और पांडवों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन। गुरु द्रोणाचार्य ने एक भव्य धनुर्विद्या प्रतियोगिता का आयोजन किया था। राजसभा में राजा धृतराष्ट्र विराजमान थे। आंखों से नहीं, लेकिन अपने सच्चे सेवक संजय के वर्णन से प्रत्येक दृश्य को सुन रहे थे। रानी कुंती, रानी गांधारी और अन्य राजमहल की स्त्रियां भी एक ऊंचे मंच से इस आयोजन को देख रही थीं, कुछ चिंता, कुछ गर्व और भविष्य की आशंकाओं के साथ। चारों ओर आम जनता भी जुटी थी। जनमानस इस प्रतियोगिता को केवल एक तमाशा नहीं, बल्कि महाकाव्य के भविष्य के पन्नों को अपनी आंखों से बनते देख रहा था। गुरु द्रोण की अगुवाई में एक एक करके सभी राजकुमार रंगभूमि में उतरे। सबसे पहले पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। एकाग्रता, संयम और निशाने पर तीव्र नियंत्रण। फिर बारी आई अन्य राजकुमारों की। कभी कोई तलवार घुमाता तो कोई भाले से निशाना साधता, कहीं ढाल का संतुलन दिखता तो कहीं गदा और जालियों का कौशल। यह केवल युद्ध कला नहीं थी, यह गौरव, परंपरा और भविष्य की परीक्षा थी। लेकिन तभी एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरी रंगभूमि का तापमान बदल दिया। भीम पांडवों में द्वितीय और दुर्योधन कौरवों में ज्येष्ठ एक दूसरे के समक्ष गदा लिए रंगभूमि में उतर आए। उनकी प्रतिद्वंद्विता वर्षों पुरानी थी और आज वह गदा युद्ध की गर्जना में फूट पड़ी। भीम और दुर्योधन दोनों शेरों की तरह दहाड़ते हुए भिड़े। गदा की हर चोट में गूंज थी, आक्रोश था और एक अघोषित युद्ध की आहट भी। दर्शक दो पक्षों में बढ़ गए। क्षण भर में वह युद्ध प्रदर्शन एक विकराल द्वंद्व में बदल गया। गुरु द्रोण को स्थिति की गंभीरता समझ आई। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र अश्वत्थामा को आदेश दिया, युद्ध रोको, इससे पहले कि यह प्राणघातक हो जाए। युद्ध रुका, लेकिन रंगभूमि में अभी भी आवेश की ज्वाला जल रही थी। इस ऊर्जा को एक दिशा देने के लिए द्रोणाचार्य ने अब अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य का नाम पुकारा। अब बारी है अर्जुन की। द्रोण ने अर्जुन को न केवल अपने शिष्य के रूप में, बल्कि इंद्रपुत्र और शस्त्रों के अधिपति के रूप में प्रस्तुत किया। और फिर रंगभूमि में उतरे अर्जुन, पूर्ण युद्ध वेश में, धूप में चमकती हुई रजत कवचधारी काया, हाथों में गांडीव धनुष। उसकी चाल में आत्मनियंत्रण था, उसकी आंखों में विजेता का तेज। मध्याह्न का सूर्य जैसे बिजली की चमक से फट पड़ा हो, वैसा था अर्जुन का प्रवेश। सबकी निगाहें अब अर्जुन पर थीं, क्योंकि वह केवल पांडवों का नहीं, बल्कि एक युग का प्रतिनिधि योद्धा बनकर खड़ा था। भीड़ में एक स्वर गूंजा, अब यह अर्जुन ही होगा जो कुरु वंश की रक्षा करेगा। मंच पर बैठे जन समूह की निगाहें अर्जुन पर टिकी थीं। उसने रंगभूमि में प्रवेश किया,
स्थिर, एकाग्र और आत्मविश्वास से भरा हुआ। फिर प्रारंभ हुआ वह प्रदर्शन जिसने यह प्रमाणित कर दिया कि वह गुरु द्रोणाचार्य का श्रेष्ठतम शिष्य क्यों कहलाता था। उसका पहला वार ही अद्भुत था। चलती हुई वस्तुओं पर निशाना साधना, दूरस्थ लक्ष्यों पर सटीक प्रहार, हर एक बाण जैसे किसी मंत्र से संचालित हो रहा हो। फिर उसने एक एक करके सभी अस्त्रों का प्रदर्शन किया। वह अग्नि को बुला रहा था, फिर उसे शांत कर रहा था। पानी की धार जैसी बाणों से बह रही थी। हवा की गति पर नियंत्रण, वज्र, शूल, आकाशीय रेखाएं, जो कुछ गुरु द्रोण ने उसे सिखाया था, अर्जुन ने उसे आंखों के सामने जीवित कर दिया। भीड़ स्तब्ध थी। यह केवल एक धनुर्धर का प्रदर्शन नहीं था, यह एक दिव्य योद्धा की उपासना जैसी साधना का